सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसके विषय में जानेंगे। सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार हम ये डिफरेंस, ये अंतर जान पाते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव होने के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन, प्रजनन, जैसे वृद्धि, ग्रोथ, ये कुछ लक्षण हैं जिससे हम ये जान पाते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। एम आई राइट? यही होता है ना। तो जब भी हमें, इसमें एक क्वेश्चन भी है कि सजीव और निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट करें, कि कैसे हम जानेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो इन्हीं लक्षणों के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। अब जैसे मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बुक क्या है, सजीव या निर्जीव, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है ना। और वही यदि मैं ये पूछूं कि पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं या निर्जीव हैं? सजीव हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, भोजन वगैरह बनाते हैं एनर्जी के लिए, और प्रजनन भी करते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे का भी निर्माण होता है ना। पौधे से फूल और फिर फल होते हैं, उन फलों में बीज होते हैं और उन बीजों से पुनः एक दूसरे पौधे का निर्माण होता है। कुछ पौधे तो वैसे भी होते हैं जो डायरेक्ट जो है सो दूसरे पौधे का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग कई बार देखे होंगे केले का पेड़, जिसे आप बनाना ट्री बोलते हैं, बनाना प्लांट बोलते हैं, या फिर बम्बूज का ट्री देखे होंगे, बम्बू समझते हैं ना, बांस। तो उसके लिए किसी बीज की कोई आवश्यकता नहीं होता है। या फिर गन्ना का आप यदि पेड़ पौधा देखे होंगे, फसल देखे होंगे, तो उसमें आप क्या देखते हैं, है ना, गन्ना ही लगा देते हैं, या उसकी जड़ों से स्वतः नए पौधे का निर्माण हो जाता है। केले के पौधे वगैरह में आप देखते होंगे कि स्वतः एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधों में आप ये भी देखते हैं कि उसमें कलम किया जाता है ना। उसकी डालियों को काट के या छील के उसमें मिट्टी वगैरह हल्का सा, यानी नमी को यदि आप वहाँ पे लगा दें और उसे अच्छे से ढक दें, बांध दें, और उसे समय समय पे थोड़ा सिंचाई वगैरह करते रहें, तो उससे जड़ें निकल आती है और उसे आप पुनः यदि जमीन में कहीं लगा दें, रोप दें, तो उससे भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है ना। तो ये प्रोसेस है एक पौधे से दूसरे पौधे का के निर्माण का, इसे आप प्रजनन कह सकते हैं। एम आई राइट? तो ये कुछ लक्षण है जिनके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि कोई वस्तु सजीव है, वही दूसरी और कोई वस्तु निर्जीव है। जो स्थान परिवर्तन ना करे, जो वृद्धि ना करे, जो श्वसन ना ले, जो प्रजनन ना करे, वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो हैं तो सजीव, लेकिन उसमें निर्जीव वाले लक्षण पाए जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं किसी पौधे के बीज को, जैसे गेहूं, मटर, चना, है ना, मक्का, इनके बीज हैं। तो इनके बीज आप देखते हैं कि ये लंबे समय तक घरों में, गोदाम में या दुकान में रखा रहता है, बोरे में, बैग में बंद रहते हैं,
लेकिन इसमें सजीवों वाले कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि वो श्वास ले रहा है या नहीं। वो ना तो वृद्धि कर रहा होता है, ना तो उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, ना वो स्थान परिवर्तित करता है, ना वो वृद्धि करता है। समझ में नहीं आता है कि उसे सजीव वाले कैटेगरी में रखें या निर्जीव वाले कैटेगरी में रखें। सही है ना? लेकिन क्या बीज निर्जीव है? इसे निर्जीव कह सकते हैं? सीड को निर्जीव नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यदि उसे आप मिट्टी में रोप दें और थोड़ा सा सिंचाई वगैरह करें, पानी वगैरह डाल दें, तो कुछ ही दिनों में उससे नए कोपलाएं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एम आई राइट? जिससे ये पता चलता है कि वो सजीव है ना? वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो हैं निर्जीव, लेकिन सजीवों वाले कुछ लक्षण हैं उसमें। जैसे मोटर कार की मैं बात करूं, जो गतिमान होते हैं। बच्चे के खिलौना देखे हो ना? बच्चे का खिलौना देखे हो, उसमें चाबी दे दो और छोड़ दो तो वो चलने लगता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो सजीव है? बिल्कुल नहीं। घड़ी आप देखते हैं, घड़ी ये निरंतर चलते रहता है। ये अलग बात है कि एनर्जी के लिए इसमें सेल लगा हुआ होता है, बैटरी लगा हुआ होता है। वैसे तो एनर्जी के लिए हम लोग भी भोजन लेते हैं, सजीव भी भोजन लेता है, तभी तो वो ग्रो करता है, वृद्धि करता है। तो उसी प्रकार एनर्जी ये भी लेता है चलने के लिए, लेकिन लगातार चलते रहता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सजीव है? बिल्कुल नहीं। किसी एक या दो लक्षण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। ये प्रजनन नहीं कर सकता है, ये अपने जैसा दूसरे घड़ी का निर्माण नहीं कर सकता है। कर सकता है? ये श्वसन नहीं करता है। हालांकि इंजन, मोटर गाड़ी की यदि मैं बात करूं तो वो श्वास भी लेता है। किसी भी प्रकार का कोई इंजन है तो जब उसमें दहन होता है तो दहन बिना ऑक्सीजन का पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए वो ऑक्सीजन भी लेता है, श्वसन भी वो करता है। लेकिन क्या इसका मतलब कोई मशीन जो है वो सजीव हो गया क्या? नहीं। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?